के पापा किसान थे, आपकी मम्मी सब्जी बेचती थी, तो इतने पैसे में मैनेज हो जाता था घर और आपका पढ़ाई? मेरे जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म होता है पापा लकवाग्रस्त हो जाते, पेपर बांटने लगता हूँ, फिर वेल्डिंग का दुकान में काम करता हूँ, फिर अपनी होटल खोलता हूँ। फिर भले पैदा गरीबी में हुए लेकिन मरेंगे गरीबी में नहीं। कई ऐसे हमारे युवा दर्शक होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि कितने घंटे जो टॉपर्स है वो पढ़ते हैं, जो सरकारी नौकरी पा लेते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं। पापा किसान और मम्मी सब्जी बेचती थी, ये कहानी आशीष एक्का की है। बातचीत करेंगे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आशीष जी को नियुक्ति पत्र मिला है। पहले ये बताइए किन पद में आप चयन हुए? मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा, ये बताइए कि लंबे समय का संघर्ष, और आपने कहा कि आपके पापा किसान थे, आपकी मम्मी सब्जी बेचती थी, तो इतने पैसे में मैनेज हो जाता था घर और आपका पढ़ाई? जी क्यों नहीं, आप चाहो तो 10 रुपये में भी अपने घर चला सकते हो। तो फिर कहीं ना कहीं माता पिता का जुनून और उनका जुनून देख के मेरा जुनून नहीं करना है तो करना है। एक दिन हमें भी वो मुकाम हासिल करना है जिससे हम समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। ये सब अंदर चलती थी बातें जिससे वो जुनून मेरे अंदर आया और काफ़ी मेहनत किया। एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले तो मैं खाना तक भी नहीं खाता था कि नहीं पढ़ना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। आप जैसे आप लोग जानते हैं घर की स्थिति वैसी थी या फिर आप नहीं खाते थे, समय नहीं मिलता था? घर की स्थिति भी थी और मैं समय की कमी को देखता था और उस दरमियान नहीं खाता था। और फिर झारखंड का सिलेबस इतना लंबा था, उसको कंप्लीट करते 15 से 16 घंटा लग जाता था और मुझे याद भी थोड़ा कम होता था, तो बार बार रिवीजन को मैं प्रेफरेंस करता था। इस वजह एग्ज़ाम से पहले तक खाता था। और उससे पहले तो था कि हाँ, एक समय ऐसा था मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, मेरे जैसे ग्रेजुएशन ख़त्म होता है पापा लकवाग्रस्त हो जाते हैं, तो फिर मेरी पढ़ाई छूट जाती है। मैं उसके बाद पेपर बांटने लगता हूँ, फिर वेल्डिंग का दुकान में काम करता हूँ, फिर अपनी होटल खोलता हूँ, फिर होटल को चाचा चाची को दे के मैं फिर पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट आपने कैसे किया? मैं सामाजिक स्थिति देखा, लोगों को देखा आगे बढ़ते, तो मुझे भी लगता था कि मैं भी एक दिन आगे बढ़ूँ, मैं भी अच्छा मुकाम हासिल करूँ। ये जो स्थिति है, एक भले पैदा गरीबी में हुए लेकिन मरेंगे गरीबी में नहीं। जी अच्छा, ये बताइए कि कितने घंटे का मतलब आपने पढ़ाई किया होगा? कई ऐसे हमारे युवा दर्शक होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि कितने घंटे जो टॉपर्स है वो पढ़ते हैं, जो सरकारी नौकरी पा लेते हैं वो कितने घंटे पढ़ते हैं? एग्ज़ाम से 3 महीने पहले मैं 15.5 से 16 घंटा मेरा शेड्यूल रहता था। उससे पहले हाँ, आपका एक बार आप सारा सिलेबस कंप्लीट करिए, आप एक रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम से 3 महीने तक आपको कुछ भी एग्ज़ाम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, जो सब्जेक्ट में लोग वीक रहते हैं, जैसे आप कोई तो सब्जेक्ट में वीक होंगे, उसे कैसे आप पढ़ते थे, कैसे रिवाइज करते थे? क्या बहुत बार रिवीजन करते थे? क्या करना पड़ता है? बार बार रिवीजन सफलता की कुंजी है। जी आगे किस तरह से क्या रोड मैप तैयार किए हैं आप, कैसे काम करना है? जी, मैं राज्य के भलाई के लिए मैं पूरी ईमानदारी से अपनी सेवा दूंगा और साथ ही साथ मेरे आसपास के जितने बेरोजगार युवा हूँ मैं उनको भी सोचूंगा कि मैं उनको कैसे आगे बढ़ाऊँ। हाट बाजार में आपकी मम्मी जो है वो सब्जी बेचती थी, अब क्या इन्हें घर में बैठाइएगा, आप कमाइएगा और इन्हें जो इनका सपना है, या फिर होता है ना जब बच्चा लोग कमाता है तो माँ बाप को छोटा ही आस होता है कि वो कुछ करे। जी, मैं इनको महारानी बना के रखना चाहता हूँ। साथ ही साथ ये सब्जी बेचती थी, मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ कि वो बड़े लेवल पे कुछ करे। इनको मैं बिजनेस वुमन बनाना चाहता हूँ। अरे वाह, महारानी जैसा आपको रखना चाहते हैं, सुनकर कैसा लगा? कभी नहीं बोले होंगे वो पढ़ाई का प्रेशर की वजह से? हाँ बेटा, तो नहीं है बोले हैं, वो अपना पढ़ाई पर ध्यान देते थे। 2:30-3 बजे सुबह तक पढ़ते थे। तो आप बोलते नहीं थे सो जाओ? ये बोलता है कि हम अपना एकदम पूरा कंप्लीट करेंगे माँ, तभी हम सोएंगे, हमको डिस्टर्ब नहीं करना। तो अपना रूम जाते थे? सफाई भी करने नहीं देते थे। मेरा रूम मत घुसिएगा माँ, इधर उधर सब कागज पत्र सब ये कर देगी, पढ़ने भी नहीं जानती है, फिर दिक्कत हो जाएगा हमको, इसलिए हम नहीं घुसते थे। कहीं कुछ निकल गया तो फटाफट झाड़ू कर लेते थे। कितने घंटे पढ़ते थे ये? वही तो सुबह 7 से शुरू करते थे,
और नाश्ता वही 12 बजे अपना खा पी के फिर रूम में घुस जाते थे, फिर 7 बजे शाम में फिर रेडी कर देते थे खाना पीना, फिर खा के फिर घुस जाते थे। हाँ आपका बेटा कर दिखाया, शायद आपने ये सपना देखा होगा कि आपका बेटा एक दिन सरकारी नौकरी पाएगा और वो हो गया। हाँ, इसलिए आज बहुत हम लोग सब परिवार खुश हैं। सारे परिवार आए हैं आप? हाँ हाँ, और हेमंत मौसी है। मौसी कहाँ से आई हैं? राजा उलातू। अच्छा, कैसा लग रहा है, सरकारी नौकरी मिल गई? बहुत अच्छा, बहुत खुश लग रहा और है। कौन है वो लोग? हाँ हाँ, सब परिवार है? ठीक है। आप लोग कितने लोग आए हैं टोटल? टोटल गिनती नहीं, सब है हम लोग। आप लोग सब लोग हैं? पहला ऐसा मतलब जिनको मिला है नियुक्ति पत्र, पूरे उनके फैमिली वाले आए हैं। कितने लोग आए हैं अगर काउंट करें तो? 30 लोग आए हैं आप लोग? हाँ, इंतजार कर रहे थे कब नियुक्ति पत्र मिलेगा? बहुत ज्यादा। आप क्या हुए उनके? बहन। हाँ। आप दीदी हैं। दीदी? तो सब लोग अलग अलग जगह रहते, सब इकट्ठा हुए और यहाँ पर आए? हाँ, मतलब यहाँ आकर के सब लोग मिले। अच्छा। हाँ। क्या आज का प्लानिंग क्या है रात का? मस्ती होगा। मस्ती होगा। तो देखिए, अच्छा, तो देखिए एक बार तस्वीर दिखाएंगे कि लगभग 30 लोग यहाँ पर आए हैं। आज नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया था और ऐसे में आपने सुना इनका संघर्ष। इनकी जो माता है वो सब्जी बेचती थी, उनके जो पिता है वो किसान थे और इनका कहना है कि घर में एक बार ऐसी स्थिति भी आई थी जब घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा हौसला बुलंद था और मुझे एनी हाउ सरकारी नौकरी पाना था। इसी तरीके से और भी संघर्ष जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, किस तरह से जो अभ्यर्थी है, जो सफल अभ्यर्थी है, उन्होंने संघर्ष किया और आज ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।